अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, चाँद सितारे दोस्तों। मुझे कहते हैं आतिफ़ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने इंटरफ़ेस खोल रखा है जी हैमस्टर गम्बट का। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, काफ़ी इसकी हाइप बनी हुई है। तकरीबन 40 मिलियन के करीब लोग इसको जॉइन किए हुए हैं पूरी दुनिया से। यकीनन आपने भी जॉइन कर रखा होगा और आज इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दोस्त पर्सनल में आके पूछते हैं, तो मैंने कहा चलें वीडियो की शक्ल में आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूं ताकि आप समझ सकें कि इसमें वर्किंग कैसे करनी है। वेरी सिंपल जी। एक चीज़ तो ये है कि सब जानते हैं कि इसमें जस्ट हम ये टैप करके, जैसे कि मैं टैप कर रहा हूँ तो हम यहाँ से अर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑटो टैपिंग एक्टिव होती है तो इसलिए हमें यहाँ पे मैनुअली टैप करने की खातिर ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल फिर भी अगर आप कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद दीगर जो चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे इसमें कॉम्बो कार्ड्स एक्टिवेट किए जाते हैं डेली बेसिस पे, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं वहाँ पे, ग्रुप्स में, हर जगह पे इनके अपनी कम्युनिटी चैनल पर हैमस्टर कॉम्बट की, तो वहाँ से हमें कार्ड्स का तो पता चल जाता है कि 3 कार्ड हमने डेली जो है वो एक्टिवेट करने होते हैं। लेकिन उनको एक्टिवेट करने में भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि जी कैसे हमने वो करने हैं। इसके अलावा इसमें एक नया जो है वो साइफ़र का ऑप्शन भी आ गया है, जिसमें हम साइफ़र कोड को क्रैक करते हैं और उससे भी हमें 1 मिलियन कॉइन्स जो हैं वो डेली मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जी, वैसे जिस तरह इसका अपना जो रोड मैप था उस हिसाब से देखा जाए तो इसने और एक और दूसरा प्रोजेक्ट है टैप स्वैप ने, इन दोनों ने अब तक मार्केट में आ जाना था। लेकिन चूँकि जो है वो इन दोनों की ब्लॉकचेन्स का और मुख्तलिफ जो एक्सचेंजेस पे जाकर उन्होंने लिस्ट होना है, उनके साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उनमें थोड़ी ताख़ीर थी, जिस वजह से इन दोनों प्रोजेक्ट्स में हमें लगभग 1 महीना और मिल गया है माइनिंग के लिए। सो टाइम इज़ मनी जी, बिल्कुल वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अभी हमें जो है वो इतना टाइम ज़रूर मिल गया है कि हम, अगर किसी ने इसको ज्वाइन नहीं किया था तो वो ज्वाइन कर सकता है, और जो इसको सीरियसली नहीं ले रहा था वो अब इस पे सीरियसली काम करने शुरू भी हो गए हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल नहीं कर पाते, जस्ट लाइलमी की वजह से आपको समझ नहीं आती। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं कवर आउट करने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल जो चीज़ है यहाँ पे, हमारे जो स्कोर शो हो रहा है, इसको बेसिकली हम स्कोर कहेंगे। ये आपकी अर्निंग नहीं है, बस एक तरह का स्कोर है। लेकिन अर्निंग इस पॉइंट से है भी कि इसी चीज़ ने बाद में हमारे जो कॉइन्स हैं, जो भी हमें पॉइंट्स मिलने हैं, इन्हीं पॉइंट्स ने, इसी स्कोर ने जो है वो हमारे कॉइन्स में कन्वर्ट होना है। सो लेकिन ये है कि हम जो एक दूसरे को ये वाला बैलेंस दिखा के खुश हो रहे होते हैं, तो ये है कि आप सिर्फ इसी पे फोकस ना करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करने लायक हैं यहाँ पे, जिनको इग्नोर करके हाँ अगर हम बैठे रहेंगे तो हम यहाँ से अच्छे वाली अर्निंग नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम चीज़ों को फोकस में रखें और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पे काम करें, ताकि आप यहाँ से अच्छे वाली इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। ठीक है जी। तो ये जो स्कोर है ये आदमी नहीं है आपका। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि आपने पूरी करनी है, वही सब इसी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। अगर अभी तक आप इतने लेजेंड हैं कि अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल का भी मिल जाएगा, इस प्रोजेक्ट का भी मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जी। अभी भी आपके पास लगभग जो है वो 1 माह का वक्त तो मौजूद है। ठीक है जी। और उसके बाद जी, ठीक है जी, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो है वो सिर्फ इस पे फोकस ना करें, अपने स्कोर के ऊपर फोकस ना करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये प्रॉफिट पर आवर, इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। और इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं जी? इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं आप वही डेली कार्ड्स एक्टिवेट करके। ठीक है जी। तो वो डेली कार्ड जो हमने एक्टिवेट करने होते हैं वो तो करने ही करने होते हैं, लेकिन उन कार्ड्स तक पहुंचने के लिए भी हमें हो सकता है पहले पता नहीं कितने ही कार्ड्स एक्टिवेट करने हों। और बहुत सारे दोस्तों को कार्ड्स को एक्टिवेट करने की मिथ की समझ नहीं आती, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्रैक कोड को कैसे एक्टिवेट करना है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो पे आखिर तक बने रहिएगा जी। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये वाला प्रॉफिट पर आवर वाला जो ऑप्शन है, इसको एक्टिवेट कीजिए, मतलब इसको इन्हेंस करने की कोशिश कीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपका प्रॉफिट पर आवर का ये वाला जो स्कोर है ये ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे हैं जिसको 500 के तक ले गए हैं, और कुछ हम मेरे जैसे नालायक भी हैं जो अभी तक यहाँ पर ही घूम रहे हैं।
तो चलें जी, जो जितनी मेहनत कर सकता है ज़ाहिर बात है उसने उतनी एफ़र्ट करनी है, लेकिन फिर भी आपको अगर नॉलेज होगा तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो जनाब सबसे पहले तो कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि जी कार्ड्स को कैसे अवेल किया जाता है। तो कार्ड्स के लिए जी यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, ये वाले जो ऑप्शंस शो हो रहे हैं, इसमें क्या हमने माइन के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है जी, माइन के ऑप्शन पे जाएँगे, माइन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कार्ड्स का सेक्शन ओपन हो गया। गुज़िश्ता जो कल के दिन में जो कार्ड्स आए थे वो ये वाले कार्ड थे जी, और हम अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे हम ये भी शेयर करते रहते हैं कि जी आज ये वाले कार्ड्स एक्टिवेट करने हैं, तो आज ये करने हैं। तो यकीनन आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर रखा होगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि नई नई कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक हो गया जी। अब जनाब ये कार्ड्स एक्टिवेट कैसे किए जाते हैं, ये देखिए जी, ये कार्ड्स हैं, ये ओपन है। ठीक है, हम इसको जिस भी लेवल तक ले गए हैं, इस कार्ड का मखसूस एक नाम है। ठीक है, और इसका ये जो है वो हम इसकी कॉस्ट है, यानी इतने जो पॉइंट्स हैं, इतना जो हमारा स्कोर है वो बर्न हो जाएगा, लग जाएगा अगर हम इस कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं। अब सिंपली अब देखिए ये पे मेरा कितना है, लेवल नंबर 7 तक, 7th लेवल तक मैं इसको अपग्रेड कर चुका हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको एक दफ़ा मज़ीद यानी लेवल 8 तक ले जा सकता हूँ। क्या इसकी ये वाली प्राइस जो आ रही है, ठीक है, ये जो इसकी पर आवर प्रॉफिट है, ठीक है जी, यानी कितने जी, ये इस कार्ड की जो प्राइस है वो कितनी है, 55.16 के। ठीक है, यानी तकरीबन 55,000 के करीब स्कोर मेरा जो है वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ी घंटा मुझे 8.22 यानी के यानी तकरीबन 8,000 फ़ी घंटा मेरा जो ये प्रॉफिट पर आवर वाला ऑप्शन है ना, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो घाटे का सौदा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 55,000 मैं लगाऊंगा तो हिसाब लगाइए कि 10 घंटे के बाद ये जो मैंने लगाए हैं ना वो मेरे रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें घाटे वाला सौदा नहीं है। ठीक है जी, तो मैं आपको इसको एक्टिवेट करके बता देता हूँ सिंपली। ठीक है जी, ये देखें जी, ये साथ में उसने प्राइस बता दी। अगर मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ यानी इन्हेंस करना चाहता हूँ, एक्टिवेट तो पहले से है, सिंपली मैं गो अहेड पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो है वो अब लेवल 7 तक था, तो अब जो है वो लेवल 8 तक हो गया। ठीक है जी, अब आपके बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो लॉक्ड होंगे। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें जी ये वाला, ये कार्ड मैंने आपको शो करवा दिया, ये कार्ड हमारा क्या है जी, लॉक्ड है। अब इसको अनलॉक करने के लिए क्या है जी, हमें ये वाला कार्ड CEO लेवल 2 पे लेके जाना है। ठीक हो गया जी, CEO लेवल 2 पे लेके जाना है। अब क्या करेंगे जी, हम ये सारे कार्ड्स को देखेंगे कि कहाँ पे है जी CEO। ये देखें जी, सारे मैंने देख लिए, ये भी देख लिया जी, यहाँ पे, और नीचे चले जाते हैं जी, और नीचे चले जाते हैं जी, ये मार्जिन 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 ड्राइवटीज़ और यानी कि यहाँ पे मुझे ये कार्ड नज़र नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पे ये कार्ड नहीं नज़र आया तो फिर मैं कहाँ से ढूंढूंगा। ये देखिए जी, ऊपर कितनी जो है वो ये ऑप्शन कितने हैं जी, 3 और 1 4 है। ठीक है जी, PR एंड टीम ये वाला ऑप्शन है जी, लीगल है और स्पेशल है। मैं इस वक्त मार्केट वाले ऑप्शन में हूँ। अब मैं अगले ऑप्शन में देखूंगा, अगले ऑप्शन पे जाऊंगा, पिछले में तो नहीं मिला, इसमें देखते हैं जी, CEO ये देखें जी, ये CEO है। ठीक है, वो वहाँ पे आप देखें मार्केट्स में जो कार्ड मैं अनलॉक करना चाहता हूँ तो वो कहता है कि CEO लेवल 2 पे होना चाहिए। ठीक है, और मैंने कार्ड कहाँ थे, PR एंड टीम में देखा था CEO वाला कार्ड, लेकिन यहाँ पे मेरा कितना है, लेवल 1 है। वो वहाँ पे उसको अनलॉक करने के लिए लेवल कितना मांग रहा है, 2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट पर आवर जो है वो 100 कॉइन्स मुझे मिलना है, और इस पर खर्च कितना आना है जी, अभी इसको लेवल अप करने के लिए जी तकरीबन 1000 कॉइन जो है वो मेरे बर्न हो जाएंगे। चलें जी, मैंने उसको चूँकि अनलॉक करना है तो मैं क्या करूँगा जी, इसको अपग्रेड कर लूँगा जी, ये मैंने कर दिया जी। ठीक है जी, और मेरा ये लेवल 2 हो गया। अब देखते हैं उसका लॉक ओपन हुआ है कि नहीं। मैं नीचे आऊँगा जी तो देखूँगा कि मेरा ये कार्ड जो है वो अनलॉक हो गया। ठीक है जी, अब मेरा कार्ड जो है वो अनलॉक हो चुका है। तो इसी तरीके से D5 का कार्ड जो है वो अनलॉक हो गया। अब इसका लेवल कितना है जी, 0 है। ठीक हो गया जी, तो इसी तरीके से बाकी ये कार्ड है जी। अब इस पे वो कह रहा है जी, गेमीफाई का जो है आप उसको लेवल को 11 तक लेके जाएंगे तो ये वाला सोशल फाई टोकन जो है ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये गेमीफाई है, इसका मैंने 0 है मेरा जी। ठीक है, इस पे ये इसका जस्ट लेवल 1 करने के लिए जी मैं इसको अपग्रेड करूँगा। ठीक है जी, और ये लेवल 1 हो गया जी। इस तरीके से बार बार कर, अब इसका जो है ना वो कास्ट बढ़ती जाएगी और यहाँ पे प्रॉफिट रेशो भी
ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको मैं जनाब रिपीटेडली करता जाऊंगा जी, ये मेरा अपग्रेड होता जाएगा। ठीक है जी, और आखिर जब इसका लेवल कंप्लीट होगा तो मेरा वो वाला कार्ड भी जो है वो सोशल फाई का वो अनलॉक हो जाएगा। कितना जी, लेवल 11 तक लेके जाना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने अपग्रेड किए जाना है और आखिर ये हो जाएगा। अब ये सारे अगर मैं करने बैठ जाऊंगा तो क्या होगा कि जी वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा कि किस पैटर्न और किस तरीके से आपने कार्ड्स को जो है वो लेवल अप करना है और नेक्स्ट कार्ड्स को अनलॉक करना है। ठीक है जी, तो ये आपने सिर्फ इस स्कोर पे फोकस नहीं रखना, आपने इन कार्ड्स को भी अनलॉक करना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि जब आपके पास ये वाले कार्ड्स का ऑप्शन आए और इनको एक्टिवेट करने के लिए उस वक्त आप जो है वो जैसे कहते हैं टेंशन में पड़े हों। आपके अगर ये कार्ड ऑलरेडी अनलॉक्ड होंगे तो आप सिंपली ये वाले कार्ड जो आपको यहाँ पे हैं ये आप फ़ौरन से पहले उठाएंगे और इसका ये कितना जी 5 मिलियन डेली जो है वो आपको जो स्कोर आपके स्कोर में इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी, 5 मिलियन यहाँ से और 1 मिलियन कहाँ से मिलेगा जी, आपको जो साइफ़र कोड है उसको आप क्रैक करेंगे। तो अब साइफ़र कोड को कैसे जो है वो क्रैक करना है जी, अब उसकी तरफ आते हैं जी। तो चलें जी, हम पीछे आ जाते हैं जी, होम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है जी, अर्न पर टैप। ठीक है जी, अर्न पर टैप के ऊपर आप यानी ये यहाँ पे ये अब इसको देखिए, ये किस कलर में आ रहा है, ब्लू कलर में। अब हमने साइफर को कोड को क्रैक करना है। ठीक है गया जी, अब उसको क्रैक करने के लिए क्या जी, हमें चाहिए जनाब कि ये वाला जो सर्कल है, ये फवाद चौधरी साहब के राउंड अबाउट जो आ रहा है ये रेड होगा तो इसका मतलब ये कि हम कोड क्रैक के ऑप्शन में चले जाएंगे। अब कोड क्रैक के ऑप्शन में जाने के लिए इसका रेड होना ज़रूरी है, तो वो कहाँ से एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन ढूंढेंगे ना तो मैनुअली भी कहीं ऑप्शन हो और उसमें से खोलें, नहीं जी भाई सीक्रेट कोड है ना, तो उसको सीक्रेट तरीके से खोलना है। तो उसकी क्या ट्रिक है, उसकी ये है जी, यहाँ पे आप 3 दफ़ा लगातार टैप कीजिए या इसको टैप एंड होल्ड कीजिए, इस ऑप्शन को, अर्न पर टैप को। ठीक है जी, तो फिर जाके ये रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा इट मीन्स कि अब आप सीक्रेट कोड को, साइफर सीक्रेट कोड को क्रैक करने जा रहे हैं। ठीक है, डी कोड करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस पर हम 3 टैप्स करते हैं, 1 2 3। ठीक है जी, ये देखें रेड हो गया, रेड हो गया। अब क्या है जी, अब इसमें 2 चीज़ें, एक होती है डॉट और एक होती है डैश। सिंपल हिसाब में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, डॉट का मतलब क्या होगा कि आपने सिंपली स्क्रीन पे एक दफ़ा टैप करके छोड़ देना है, और डैश का मतलब होता है चंद सेकंड के लिए होल्ड करना है, यानी टैप करके छोड़ना नहीं है, चंद सेकंड के लिए वहीं पे उंगली को टिकाए रखना है। ठीक है जी, अब जी फ़र्ज़ करें जी आप जो है वो कोई भी मिसाल के तौर पे हम होल्ड करते हैं इस पेपर। आज का चूँकि हर कोड का अपना एक डिफरेंट होता है, जिस दिन जो कोड चल रहा होता है ना वही फिर चलता है। ठीक है जी, अब सिंपल मैं एक टैप करके छोड़ता हूँ तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, वो कोड के हिसाब से होता है, क्योंकि आज का कोड मैं क्रैक कर चुका हूँ, ये मुझे स्कोर मिल चुका है, तो आज मैं वो कोड जो है वो लगा नहीं सकता। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं टैप करके छोड़ता हूँ तो ये देखें ऊपर की तरफ उठ के क्या गई है, डैश गई है। ठीक है, तो वो फिर हमें जो भी कोड मिलेगा वो कोड हम जो है वो उस हिसाब से जनरेट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ए के लिए अगर टैप का ऑप्शन है तो जहाँ कहीं हमने ए लिखना होगा वहाँ पे हमने टैप ही करना है, और अगर सी के लिए डैश का ऑप्शन है तो कहीं पे हमने सी लिखना है, तो जब तक हम टैप एंड होल्ड नहीं करेंगे वो सी नहीं लिखने होगा। ठीक है, फिर उसी तवातर के साथ होता है, फिर वही तरतीब होती है। ठीक है, डैश और डॉट की। ठीक है जी, मतलब इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यकीनन समझ आ गया होगा, क्योंकि आज का कोड मैं क्रैक कर चुका हूँ। अगर ना किया होता तो मैं आपके सामने लाइव करके आपको बताता जी। तो अगर फिर भी आपको इस ऑप्शन की समझ ना आई तो मैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से अगला ऑप्शन होता है जी फ्रेंड्स का। अब अगर फ्रेंड्स अपने साथ इन्वाइट करते हैं तो हर न्यू इन्वाइट पर आपको 5000 जो स्कोर है वो आपको मिलता है जी। ठीक है, और उसके बाद जनाब ये अर्न का ऑप्शन है। अर्न के ऑप्शन पे ये डेली पे आके आप यहाँ पे अगर करें, आज मैं अवेल कर चुका हूँ, यहाँ पे भी देखिए लगातार आप हाज़िरी अपनी लगाते जाएंगे तो आपका पहले दिन 500, दूसरे दिन 1000, 2500, 5000, 15000, 25, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और आखिर यानी तकरीबन 10 दिन लगातार आप अगर यहाँ पे एक दिन भी मिस नहीं करेंगे तो 10वें दिन आपको यहाँ से भी
पूरे 5 मिलियन यानी 50 लाख को जो है स्कोर मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, इनमें से किसी को भी मिस आउट ना करें। और ये फिर नीचे टास्क आ जाते हैं जी, यूट्यूब पे वो जब कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके लिए वो यहाँ पे टास्क आ जाता है जी। आपने जस्ट जाके वहाँ पे, एक तो ये है कि आपके मालूमात में इजाफा हो जाता है, कोई नया ऑप्शन आता है तो वो उसके बारे में मालूमात मिल जाती हैं। और सोने पे सुहागा आपको ये देखिए तकरीबन 1 लाख पॉइंट, किसी पे 50,000 पॉइंट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये है उनके टेलीग्राम की कम्युनिटी को फॉलो करें, एक्स को फॉलो करें, अपना जो एक्सचेंज है वो चूज़ करें। जैसे कि मैंने ये एक्सचेंज चूज़ की हुई है, आप कोई भी कर सकते हैं हर एक्सचेंज पे। ये नहीं है कि किसी एक्सचेंज का काम ज़्यादा स्कोर मिलेगा, वो सेम होता है। ठीक है जी। और कम से कम जो है वो 3 दोस्तों को अगर आप इनवाइट करेंगे तो आपको 25,000 का स्कोर मिलेगा। तो ये जो टास्क आप कंप्लीट करते जाते हैं उसके सामने टिक मार लग जाता है और वो स्कोर आपका मिल जाता है और आपके होम पे आपको जो है वो ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे जो है वो ये एयर ड्रॉप का ऑप्शन है। ओवरऑल तो जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो उसके इनिशियल स्टेजेस पे हम उसको कर रहे होते हैं तो वो एक तरह का एयर ड्रॉप होता है। हम उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये उसके जनाब आगे समझ लीजिए टास्क लिस्ट है, कौन से काम हो चुके हैं, कौन से होने बाकी हैं, उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी। और ये जी इसका सारा ओवरव्यू था और इसके जितने ऑप्शंस थे उनमें वर्क करने का तरीका था। उम्मीद है आपको अब बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो इस ऐप के बारे में, इस एयर ड्रॉप के बारे में क्लियर आउट हो गए होंगे जी। मज़ीद भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे कम्युनिटी सेंटर में जाके, हमारी कम्युनिटी जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके भी अपनी फ़ीडबैक जो है वो हमें दे सकते हैं। हम आपको मुकम्मल रहनुमाई मुहैया करेंगे। उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।